अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। याकूत परे के मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आज अपने हल्के के 10 दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर बंदलागढ़ी के एमआरओ और मुगलपरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल भी मौजूद थे। अहम चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वालों के खिलाफ पुलिस चंद्रागुट्टा ने मुहिम चलाते हुए 14 भिखारियों को गिरफ्तार करके उन्हें चंचौड़ा जेल के मरकज बाजाबादकारी को मुंतकिल कर दिया। इंस्पेक्टर आर भास्कर, सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वेंकटेश और दूसरों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। सबको आदाब। आज जो चंद्रायनगुट्टा PS की तरफ से हम लोग DNRS रोड और चंद्रायनगुट्टा रहमान होटल के पास जो बेगर्स है वो भी हम लोग वो भी नज़र रख रहे। वो जो है अब सुबह के टाइम पे नहीं आ रहे, शाम में आ रहे। जो लोग आप पी के सबको मांग लेना, डिमांड करना या ऐसे खाना कर रहे बोलते हमारे नज़र में आया। हम लोग इवनिंग जो है अब उसके बाद फिर स्पेशल ड्राइव लगाएंगे। जिधर होटल्स के पास ये ऐसा काम फिर गांजा पी के नशा कर रहे उनके ऊपर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको भी हम लोग रिमांड देंगे। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज चंद्रायनगुट्टा चौरस्ता रोमान होटल अतराफ औकनाफ में जो बेगर्स ऑपरेशन बेगर्स के नाम से हमारी रियल तेलंगाना पुलिस ने आज रेस्क्यू किया उन लोग को। वो लोग ना सिर्फ जो ट्रैफिक में गाड़ियां रुकते थे उनको शीशों पर मारकर 10 जो 20 जो सताते थे, बल्कि वही पैसे से रात में जो है नशा कर परसों एक जो है ना इंसिडेंट भी होगा यहाँ पर, जिसको नज़र में रखते हुए हमारी तेलंगाना पुलिस ने आज रेस्क्यू करके जो लोग बुजुर्ग है, जो जवान है, वो लोगों को जो है ना 14 लोगों को आनंद आश्रम में हुकूमत तेलंगाना के भिजाए हैं। और हमारे सर्कल साहब ने बात किया है कि जो लोग अगर बीमार है, उनकी तबीयत ठीक है नहीं है तो उनको डॉक्टर्स का इंतज़ाम कराया गया है और वहाँ पर उनको 3 टाइम खाने के तहत रखा जाएगा। अगर कोई नौजवान काम कर सकता है तो उसको काम करा के उसको तनख्वाह भी दी जाएगी ताकि आवाम को मुश्किलात में होना, हमारे स्टेट में सफाई हो रहना बोलकर ये काम करें। हम सैल्यूट पेश करते हैं और आइंदा भी जो नौजवान गांजा और वाइटनर या पी ले रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, ये लोग को भी जो है ना सख्त इंतबाह दिया जा रहा है कि ये चीज़ को छोड़ो, ये चीज़ तुमको बर्बाद करेगी, नहीं तो तुमको भी 2-3 दिन में रेस्क्यू करके तुम लोग को भी ऐसी पकड़ कर रिमांड को भिजाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हम तेलंगाना पुलिस का और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं और आम से गुजारिश करते हैं कि जहाँ कहीं भी ऐसी तकलीफ हो चंद्रायनगुट्टा एरिया में तो हमारे SHO सर को और हमारी पुलिस को इतला दे ताकि हम उसके लिए रेस्क्यू कर सकें। स्टेशन के इंस्पेक्टर साहब रुद्र भास्कर के सदारत में ऑपरेशन बेगर, ये जो बेगर है ये बहुत बड़ा सोसाइटी के लिए न्यूसेंस है। ये लोगों के वास्ते चौरस्तों पे, सिग्नलों पे जो गाड़ियों पे रहते हैं दरवाज़ा मार के भी पैसे दिए तक नहीं छोड़ रहे, ऐसे लोगों को उनके नज़र में आए और थोड़े लोग दिन भर पैसे मांग के, ये बहुत बड़ा एक माफिया का अच्छा चल रहा है। ये लोगों के ऊपर हमारे इंस्पेक्टर साहब उनके SHO पूरा नज़र रख के एक प्लान के तहत में आज एक प्रोग्राम को अंजाम दिया गया है। कि हम उन दिल से उनकी शुक्रिया अदा करते हैं क्यों तो वो लोगों को भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से फैसिलिटीज़ है, जैसा भी आनंद आश्रम में वहाँ रखे गवर्नमेंट के खर्चे से वो लोगों का मेडिकल हो तो उनको खाने के लिए कुछ अगर वो लोग काम कर सकते हैं उनका स्किल देख के वो लोगों को काम में भी लगाने का एक काम जो सो इंस्पेक्टर साहब अपने दिल पे लेके ये मेरा काम है समझ के करके हम मैत्री वालों को सबको बुला के करें। ये बहुत अच्छा काम है और सोसाइटी के लिए भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ऐसा आपको कुछ नज़र में आया तो पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर साहब चंद्रायनगुट्टा को आप लोग इन्फॉर्म करके कोऑपरेशन करके आइंदा भी ये प्रोग्राम जारी रहेगा और 1-2 दिन के बाद में ये पूरा और स्पेशल ड्राइव लगा के भी ये पूरा ख़त्म होने तक आपने ये कसम खाई है कि यहाँ से पूरा एक भी भिखारी चंद्रायनगुट्टे में नहीं दिखेगा, ऐसा ये काम करने वाले। शुक्रिया। आइंदा माह से शुरू होने वाले 10 रोजा गणेश त्योहार के पेश नज़र पुलिस हबीबनगर के इंस्पेक्टर P शिवाचंद्र ने अपने इलाके के राउडी शीटरों का तलब करके उनकी काउंसलिंग की। उन्होंने वार्निंग दी कि वो इलाके में अमन ज़ब्त की सूरत हाल को बिगाड़ने पर इन राउडी शीटरों के खिलाफ PD एक्ट लगा देंगे। इन राउडी शीटरों में चोर खैसर, शकील, जंगली यूसुफ, कलीम, मोहम्मद सादिक, लतीफ़, शेख यूसुफ, उस्मान, दीपक, माजिद, सूर्या प्रकाश वगैरह शामिल हैं। आज हबीबनगर पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर्स कौन कौन एक्टिव इनएक्टिव का राउडी शीटर्स पूरा लोगों को बुलाए। इसमें
एक्टिव रोड शीटर्स मोहम्मद कैसर, जंगली यूसुफ, लतीफ़, यूसुफ, शकील, लतीफ़, तब्रेज और पूरा सूर्य प्रकाश, पूरा लोगों को बुलाए, पूरा इंक्वायरी करा। और गणेश का फेस्टिवल आ रहे, इसलिए कोई क्रिमिनल केसेस में कोई इन्वॉल्व करे तो आपका ऊपर में पक्का एक्शन, स्टर्न एक्शन लेते बोला। उन्होंने भी मेरे को बोल दिया, मैं 9 बजे के बाद में मैं बाहर नहीं दिखते साहब, मैं अंदर रहते साहब, ऐसे ही बोला। वो पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया, बाद में भेजा दिया। बालापुर पुलिस ने राशन का चावल राइस मिलों को फरोख्त करने का एक रैकेट बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और एक लारी और ऑटो से 150 कुंटल चावल जब्त किया, जो अवामी तकसीमी निज़ाम के तहत राशन कार्ड रखने वालों में तकसीम किया जाने वाला था। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, मेयर हैदराबाद बी राम मोहन और खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने आज खैरताबाद में उस मकाम का मुआयना किया जहां हर साल शहर की सबसे बड़ी गणेश मूर्ति बिठाई जाती है। इस मौके पर जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी, बलिया के चीफ इंजीनियर जियाउद्दीन, बल्खी बोर्ड और R&B के अहदेदार भी उनके हमरा थे। श्रीनिवास यादव ने गणेश त्योहार के दौरान इस इलाके में ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गणेश फेस्टिवल अब एक नेशनल फेस्टिवल बन गया है और खैरताबाद की गणेश मूर्ति को देखने हजारों लोग आते हैं। उन्होंने इस 10 रोजा फेस्टिवल के दौरान अमन की बरकरारी के लिए जरूरी इकदाम करने की सिटी पुलिस को हिदायत भी दी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बजट बचाओ तहरीक के तर्जुमान और साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खां खालिद ने ओल्ड कस्टम ऑफिस बेगमपेट के रहने वाले 4 अफराद ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा अयूबुद्दीन, ख्वाजा रऊफुद्दीन और मोहम्मद शफीउद्दीन को पुलिस बेगमपेट की जानिब से मुसलसल हिरासा किए जाने पर सख्त एहतजाज किया और कहा कि शरीफ लोगों के खिलाफ भी पुलिस रोडी शीट खोल रही है। उन्होंने इंस्पेक्टर उमा महेश्वर राव और सब इंस्पेक्टर सुदर्शन यादव पर मुतासिबाना रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया और उनकी मुअत्तली का मुतालबा किया। अमजदुल्ला खालिद ने बताया कि उन्होंने इस मसले पर नुमाइंदगी के लिए सदरनशीन अखिलती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन से आज मुलाकात के लिए वक्त तलब किया था, लेकिन आज जब मुलाकात के लिए उनके दफ्तर गए तो वो दफ्तर से फरार हो गए। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी रियासत में अखिलती कमीशन का सदर और वजीर दाखिला भी बहुत कमजोर है। 3 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, ये 3 दिन चंचलगुड़ा जेल में रहा। उसके बाद में फिर 8 तारीख के दिन 5 के साथ ये वाकया करे, 8 को इनको फिर एक केस में बुक करे, 8 जुलाई के दिन इनको केस में बुक करके इनको 2 दिन चंचलगुड़ा जेल में रखे। चलिए हो गया, फिर भी नहीं बोले ये लोग। हाल में परसों बुलाए फिर नाके को 21 तारीख के दिन गणेशा आ रहे हैं, रौडी शीटरों को कॉल करते बोल के। ये क्या रौडी शीटर है बताओ आप? क्या इसके माथे पे लिखा हुआ है 70 का चालान नहीं है इसके ऊपर? ये बच्चा क्या रौडी शीटर है बताओ आप? क्या ये बच्चा रौडी शीटर है? दाढ़ी रखने वाला क्या रौडी शीटर होता?
मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से सवाल कर रहा हूँ, मुसलमान महफिलों में आके आप कुरान की आयतां पढ़ के बयान करते, क्या इस वास्ते क्या आपको कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाए? बताइए, क्यों इंसाफ नहीं कर रहे हैं आप? कुत्तों को मारे ऐसा मार रहे हैं बच्चों को लेके जाके, मुसलमान बच्चों को। कोई इज्जत है मुसलमानों की? मुसलमान डिप्टी चीफ होम मिनिस्टर है, फिर बुला के RDO कोर्ट में लेके गए, राउडी शीटर चोरों में लेके जाके ठहरा दिए मुसलमानों को। और आज कितना परेशान है, इधर आओ, आप सामने आओ, दुनिया का परेशान है। बेगमपेट घर में नहीं सो सक रहे वहाँ पर। ये जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, इससे पहले इन्हों CCS में थे, कोई लेडी कांस्टेबलों के साथ बदतमीजी करे, इनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर वहाँ से इन्हों पहले मादन्नापेट में थे, इनके दौर में वहाँ पर फिसादात हुए, मुसलमानों के साथ जुल्म करे बोल के वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। फिर इन्हों जो है आपके रच्चाकुंडे में गए, वहाँ पर भी इन्हों कोई लेडी के साथ बदतमीजी करे, जूते पर मर्डर इन्वेस्टिगेशन करने जाके जूते टेबल पर रख के बात करते हुए, वहाँ फोटो आई क्रॉनिकल में, दूसरे अखबारों में, वहाँ से इनका ट्रांसफ़र हुआ। फिर इन्हों हैबिट्स PS पे आए, कोई होमगार्ड के साथ बदतमीजी करे, इसके कपड़े उतारो बोले लेडी को। अरे इतने कंट्रोवर्शियल पर्सन को क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस बेगमपेट PS कैसा देते, समझ में नहीं आ रहा। इतना इंपॉर्टेंट पुलिस स्टेशन है वो। तो ये हमारा मुतालबा है, KCR साहब से हमारा मुतालबा है। मैं कल KTR साहब का ने भी पूरा मैटर भेजा हूँ। हमको इंसाफ चाहिए, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर दोनों को मुअत्तल करना चाहिए। अगर दोनों को मुअत्तल नहीं करेंगे तो फिर याद रखिए, इंशाल्लाह हमारे से जो हो सकता हम करेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने धरना देंगे, भूख हड़ताल बैठेंगे, TRS के लीडरों के लिए ज़मीन तंग कर देंगे तेलंगाना की। हम भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये हैदराबाद है। ये हैदराबाद सरजमीन है। यहाँ पर ऐसा अगर जुल्म होगा तो ना हम पहले खामोश बैठे, ना अब बैठे, ना आइंदा बैठेंगे। और एक बड़े अफसोस की बात है, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन मोहम्मद खमरुद्दीन साहब को 3 दिन पहले हम फ़ोन करके वाक़या सुना के अपॉइंटमेंट लिए। 3 दिन पहले बोले कि हो फलाने दिन आइए बोले। फिर आज 2 दिन पहले मुझे दावत में मिले तो बोले आपका अपॉइंटमेंट है, मंडे के दिन आप आइए बोले। मैं महबूबनगर जा रहा हूँ सैटरडे के दिन, संडे के दिन मैं महबूबनगर में हूँ, मंडे के दिन आइए बोले। आज सुबह में भी बात किया मैं, मेरे एक वन ऑफ द फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में है, उसके बावजूद मैं जो है उनसे अपॉइंटमेंट लिया बोल के यहाँ पर आया। मैं हॉस्पिटल से आने के बाद में जो है, मैं आने से जैसा मैं चंचलगुड़े से गाड़ी स्टार्ट किया, वहाँ से SB वाले देख के यहाँ पर पंजागुट्टा PS को इन्फॉर्म करे, पंजागुट्टे वाले इनको इन्फॉर्म करते ही कमीशन माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब राह फरार इख्तियार करे। अब बतलाइए, आपके होम मिनिस्टर मुसलमान उन्हों खामोश, मुस्लिम लीडरा खामोश, चेयरमैन साहब फरार, तो आखिर जाना किसका ने? बतलाइए आप। क्या रोडों पे निकल जाना क्या मुसलमाना? बोलिए आप, क्या हैदराबाद को कश्मीर बना देना चाह रहे हैं क्या? बतलाइए आप। इंसाफ, मैं KCR साहब से मुतालबा कर रहा हूँ कि इनके जो 4 केसेस बुक करे, पूरे केसेस क्लोज करना चाहिए और वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और सब इंस्पेक्टर बेगमपेट के खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। चाइना की मशहूर स्मार्टफोन कंपनी OnePlus के तैयार कुनिंदगान ने आज हैदराबाद में अपना एक रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर कायम किया है। OnePlus आइंदा 3 साल के दौरान 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का इरादा रखता है। OnePlus के बानी और CEO पीट लू ने बताया कि आइंदा 3 बरस में उनका मंसूबा है कि हैदराबाद के R&D सेंटर को दुनिया का सबसे बड़ा मरकज बनाया जाए और सेलफोन की दुनिया में नई तकनीकात ईजाद की जाएं। नानकराम गुड़े में कायम इस मरकज की इफ्तिताही तकरीब में TRS के कागजा सदर KT रामाराव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी IT जयेश रंजन और दूसरे भी शरीक थे। इस सेंटर की खास तवज्जो फोन को 5G में बनाना है, जो हर असली तकनीक से लैस होगा। Good afternoon. Thank you, Pete. Thank you, Vikas, Jayesh Ranjan Garu, Ram Gopal Garu, to the esteemed OnePlus family, who's already, I think, 250 strong. My compliments to all of you on joining this wonderful startup, which has been doing exceptionally well in India and across the world. My compliments, and also to all the friends from the media. Haven't seen you in a while, so hello. I'm sorry to keep you waiting. That wasn't my fault. It was all Jayesh's fault. Jayesh Ranjan is to be blamed, not me. See, I was just having a quick conversation with Pete. He was telling me
how highly he thinks of Hyderabad. He's from Shenzhen, of course, and Pete was mentioning how Hyderabad has great many attributes to become another Shenzhen of India. So I do hope, I do believe that your words come true. But I'm also disappointed on one note. I know he's made some big announcement now. He said 1,000 crores of investment in the R&D center, which is a big investment, I know. And he also said, this will ramp up to at least 3,000 jobs in the next 3 years, which I think is also fantastic. Thank you, Pete, for that. But I'm disappointed that Vikas still lives in Bangalore. Vikas, you should move. Or I'm also disappointed that you don't make your phones in Hyderabad yet. I know you manufacture them in Noida. I would strongly recommend, Pete, that you start looking for a space right here so that you can set up a manufacturing location, a factory here, so that you can manufacture all your phones. I'm sure it is. And maybe marketing and sales also can happen. We will help you market if you want. I'm actually quite decent at selling stuff, so I'll be open to the idea. And he was also telling me something more. He said, he loved dosa. We make better dosas than Delhi, better dosas than Bangalore, for sure. So, and there is also one more thing you haven't tried in Hyderabad, the biryani. It's unbelievable. You hear that? So therefore, I'm telling him, this is the cuisine capital of India, so therefore, you should try everything here. We will make it less spicy for you, don't worry. So Pete is already liking his experience in Hyderabad. I'm thrilled. I'm delighted that OnePlus is making a big investment in Hyderabad. And you also talked about your experience center, which is apparently the largest in the world again. So really thrilled, really excited to welcome you to Hyderabad. And I was serious when I said, please invest in manufacturing. Please also invest in improving, the manufacturing base here. Because I do believe that India today presents a great opportunity to also invest in manufacturing. And I know your office and your factory in Noida is running out of space. So I think you should start looking at more and more opportunities elsewhere outside of Delhi and Noida. We welcome you to Hyderabad. We hope you have a wonderful experience. And we hope you will continue to grow and continue to flourish, continue to thrive in Hyderabad, in India, and across the world. I love the name, by the way. In fact, I just asked Ram Gopal, why the name OnePlus? What is the genesis? He said, there is always number 1, number 2, and number 3, but we are OnePlus. We are one above. Plus, really love that theory. And also your tagline, which says never settle. So let me tell you, in Hyderabad, between Hyderabad and various other Indian cities, I think you've chosen wisely. You've not settled for any other city. Thrilled for that. So don't settle when it comes to your factory as well. Please set it up in Hyderabad. Make sure that you create more jobs in Hyderabad. Thank you very much for this opportunity. Welcome to India. Welcome to Hyderabad. Thank you again. टीआरएस के लीडर जी सुखंदर रेड्डी, जो एमएलए कोटे से हाल ही में खानूसास काउंसिल के लिए मुंतखब हुए, आज ऐवान की रुकनीत का हलफ ले लिया। डिप्टी चेयरमैन खानूसास काउंसिल एन विद्यासागर ने हलफ दिलाया। इस मौके पर रियासती वज़रा एस निरंजन रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी और पार्टी के दीगर अरकान असेंबली भी मौजूद थे। डबल बेडरूम मकानात की तामीर में ताखिर के खिलाफ तेलुगु देशम के सैकड़ों कारकुनों ने आज नल्लागुंटे से इंदिरा पार्क तक एक रैली निकाली। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो डबल बेडरूम मकानात के नाम पर आवाम को धोखा दे रही है। टीआरएस के बरसदार आने के 6 साल बाद भी ये मकानात तामीर नहीं किए गए। वाईएसआर कांग्रेस की सीनियर खातून लीडर वी पद्मा ने आज आंध्र प्रदेश विमेंस कमीशन की सदनशीन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मिसेस पद्मा का ताल्लुक जिले कृष्णा से है और वो कापू तबके की नुमाइंदगी करती हैं। उन्होंने 2011 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। उनका शुमार तेलुगु देशम के सख्त नखादों में होता है और वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान भी थी। साबिक रुकन असेंबली एन राजकुमारी ने, जिन्हें तेलुगु देशम हुकूमत में खवातीन के कमीशन का सदनशीन मुकर्रर किया गया था, रियासत में हुकूमत की तब्दीली के बाद अपना इस्तीफा दे दिया था। कर्नाटक के साबिक वजीर गाली जनार्दन रेड्डी रिश्वत के जरिए जमानत
हासिल करने के केस के सिलसिले में आज सीबीआई की मकामी अदालत में हाजिर हुए। जनार्दन रेड्डी जो गैर कानूनी माइनिंग के केस में चंचगोड़ा जेल में बंद थे, सीबीआई के जज को जमानत के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की थी। सीबीआई के साबिक जज बीएन शर्मा ने बताया कि जनार्दन रेड्डी के हवारियों ने उस वक्त जबकि वो सीबीआई के जज थे, जनार्दन रेड्डी को जमानत देने पर 40 करोड़ रुपए का पेशकश किया था। इस मुकदमे की समाअत 12 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 1947 से कबल हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक मुल्क और एक कौम थे और ये दोनों अपने मसाइल खुद हल करने के अहल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान एक बार फिर ये कहते हुए कि जम्मू कश्मीर दोनों मुल्कों का आपसी मसला है, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खित्ते में हालात काबू में हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कल रात नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीर पर बातचीत की थी, आज पेरिस में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मसले पर सालिसी का किरदार अदा करने का पेशकश किया था। वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों ममालिक के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलजुल कर काम करना होगा और बताया कि नाखानगी, गुर्बत और अमराज जैसे मसाइल दोनों ममालिक के लिए चैलेंज बने हुए हैं और इन पर काबू पाना उनकी तरजीह होना चाहिए। कबल ट्रंप ने कश्मीर के मसले को धमाकू करार देते हुए उसके हल में मदद करने का पेशकश किया था। I'm here. I have a very good relationship with both gentlemen, and I'm here. If for any reason, but I think they can do it themselves. They've been doing it for a long time. President, the Chinese have said today publicly that it's more low-level calls that have happened, and they're downplaying the significance of the calls to the U.S. administration. I don't know what you mean by that. Low-level? The vice premier is low-level? I don't think so. It's in your mind they're low-level. What is the position of the gentleman that was quoted in the newspaper today? Right. Well, the Vice Premier Leo came out with very significant statements, and we've been communicating through intermediaries back and forth with him. That's the Vice Premier of China. Yes, sir, I understand. That's not low level. I understand, I agree. I was just, there was a statement that the spokesman for the Foreign Ministry, for instance, said they weren't aware of the calls happening. I don't know about a Sir, there's been communication going on. At the highest level. Thank you, Mr. At the highest level. Can you clarify the call? No, I don't want to. We don't want to go into. We don't want to go into. Hey, look, in the meantime, our country is doing great. We're doing great. The Prime Minister just congratulated me. Everybody that's met has congratulated us on the job we're doing in the United States with our economy. Our economy is phenomenal, best it's ever been. And that's despite the trade deals. And when the trade deals get done, like we did with Japan yesterday, we did a really big, tremendous trade deal with Japan. And we have others coming. We're negotiating now in earnest with the European Union because they want to do that. They want to do that, and I do too. So we have, when we get these deals done, our country will be transformed. I mean, it'll be monetarily transformed. It's such a difference between the horrible, horrible one-sided deals that we had in the past. And frankly, past administrations should be ashamed of themselves for allowing that. But we have many of them. One of them is the USMCA, Mexico-Canada. And hopefully that'll get voted on very quickly. Everybody wants it to happen, so hopefully we can make that a bipartisan bill. But we have many trade deals that are doing very well, and including China. And I think it was necessary to go through this
you would say a rough patch, but I'd say maybe much more than a rough patch. But that's okay because we've been paid billions and billions of dollars. And you know that prices haven't gone up and there's been no inflation. And we've put a lot of money in the treasury and, tens of billions of dollars. And I've given a lot of it to the farmers that were hurt. I've been able to give a lot of money, compliments of China to the farmers that were hurt because we gave them 16 billion and we gave them 12 billion the year before. That made them whole. That was the amount of money that China didn't invest to our farmers, give to our farmers. So the farmers have been amazing, but they're very happy with the job we're doing. But eventually they're going to be the biggest or one of the biggest beneficiaries. Okay? President, did you attend the climate session? Say it? Did you make it to the climate session, and were there any conclusions that you took away I'm from it? going to. In fact, it's going to be our next session. So we haven't had it. Do you have a message that you'd like to deliver to? No, I want clean air and clean water. And we're right now having the cleanest air and cleanest water on the planet. But that's what I want. I want absolutely clean air and clean water. Mr. President, just briefly back on China. We saw the comments from the WHO about wanting calm. Calm, exactly. Just wondering if you can clarify what you meant about the call. Was that with Mr. Lighthizer? I don't want to talk about calls. We've had calls. We've had calls at the highest levels. But Last night, you said last night that there's But the vice chairman put out a statement last night that was a statement and saying that he wants to make a deal and he wants calm. And I think it's a very good word to use, calm. It's not a word that I use that often, but it's a good word to use. And I think it's one of the reasons that's a great country. I mean, they understand. I think that message also helps with respect to Hong Kong. I really do. I think it makes it easier for Hong Kong to do something. And I think that President Xi will do something with Hong Kong. I really think that message is a good message with respect to what the ultimate outcome is in Hong Kong. Very, very positive message. And we appreciated it. We appreciated it. What else? Anything else? Mr. President, what are your latest thoughts on your threat on pulling out of the WTO? And if you do, can I also ask Mr. President Modi what your response to that in terms of how it affect India's trade strategy? Well, we haven't been happy with the WTO, but now we're winning cases. We won the big Airbus cases, and it's a tremendous case. I mean, it's billions of dollars. That was a very recent victory, and we're winning cases now. We're being treated more fairly now in the WTO, which we appreciate. मुझे लगता है कि हम दोनों को बात कीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब जरूरत होगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे. He actually speaks very good English. We just don't want to talk ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली पीवी सिंधु BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट हासिल करते हुए पहली हिंदुस्तानी शटलर हो गई हैं और इस तरह उन्होंने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। 24 साल सिंधु, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इस बावखार अवार्ड को अपने वालिदीन PV रमना और P विजया के नाम मानून कर दिया है और इस कामयाबी के लिए अपने कोच गोपी चंद से इजहार तशक्कुर किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू, वज़ीर नरेंद्र मोदी, गवर्नर ESL नरसिम्हन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर उन सैकड़ों लोगों में शामिल है जिन्होंने पीवी सिंधु को इस अजीम कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।